बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा न सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए मशहूर है, बल्कि वो इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती की वजह से खूब वाहवाही लूटती रहती है। अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों दिलों पर राज करने वाली रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा ही चर्चा का विषय रही। रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर अपना घर बसाया था। रेखा अक्सर दिल्ली अपनी दोस्त और फैशन डिज़ाइनर बीमा रमानी से मिलने जाती रहती थी। वह अक्सर बीना से बात करती थी कि अब वो अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। बीना रमानी ने ही मुकेश अग्रवाल और रेखा की पहली मुलाकात करवाई थी। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे, कई बार फ़ोन पर बातें करने लगे। दोनों मुंबई में मिलने के लिए तैयार हो गए। रेखा को मुकेश की ईमानदारी बेहद पसंद थी। दोनों को मिले 1 महीना ही हुआ था कि मुकेश ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। रेखा ने भी बिना देर किए हाँ कर दी। मुकेश और रेखा ने 1990 में मार्च के महीने में मुंबई में जुहू स्थित एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के 1 महीने बाद उन्होंने शादी का कार्यक्रम तिरुपति मंदिर में रखा। हफ्ते भर बाद रेखा को मुकेश का अलग ही रूप देखने को मिला। शादी के बाद मुकेश को बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल को नुकसान होने लगा बिजनेस में। रेखा भी इस कारण टेंशन में रहती थी। दूसरी तरफ मुकेश चाहते थे कि रेखा बॉलीवुड छोड़ दे और दिल्ली में ही रहे। तब रेखा सफलता की ऊंचाइयां छू रही थी। यहाँ तक कि उस समय उन्होंने बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। यही वजह है कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को कायम रखने के लिए रेखा अपने पति से दूर रहने लगी। शायद यही वजह है कि दोनों के बीच शादी साल भर भी नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी तरफ जब रेखा को पता चला कि मुकेश अग्रवाल काफ़ी समय से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, तब वह मुकेश से बिल्कुल दूर हो गई। यूँ तो मुकेश ने रेखा के पास जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही, जिसके कारण मुकेश अग्रवाल इन हालातों के सामने पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने शादी के 7 महीने बाद ही रेखा के दुपट्टे से गले में बांधकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि यहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि जब रेखा के पति ने आत्महत्या की थी, तब रेखा शहर में मौजूद नहीं थी। मगर इतना तो तय है कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल उनसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल से केवल नाम की शादी की थी। तभी तो अपने पति के मरने के बाद भी वह अपनी मांग में बड़ा सा सिंदूर लगाती है।